एवरीवन वेलकम टू अवर क्लासेस स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम अपना जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है उसके ऊपर क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, फाइंड ऑल द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड ऑल द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको बता दूं क्लस्टर यूनिवर्सिटी में 2022 में आया हुआ है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी में 2022 का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई। ये आपको फंक्शन दिया है, इसका सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले आप फंक्शन लिख लो, हेयर एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। ये फंक्शन आ गया। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं? एक होता है डेल टू एफ बाय डेल एक्स टू, एक होता है डेल टू एफ बाय डेल वाई टू, एक होता है डेल टू एफ बाय डेल एक्स डेल वाई, और एक होता है डेल टू एफ बाय डेल वाई डेल एक्स। ये आपके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, आपको सब कैलकुलेट करने हैं। तो होप कि आपको जो प्रीवियस लेक्चर है आपने वो देखा होगा और आपको ये ऑलरेडी करना आते होंगे। तो हम करेंगे ये सारे। सबसे पहले आप इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, उसके बाद क्या करो, उसके बाद लिखो ऑन डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, partially with respect to x and y we get। तो क्या आ जाएगा आपके पास, डेल एफ बाय डेल एक्स। विद रिस्पेक्ट टू x करना है इसको, तो एक्सपोनेंशियल की तो सेम रहेगी e की पावर x माइनस वाई। फिर एंगल की करनी है डेल बाय डेल एक्स एक्स माइनस वाई। तो कितना आ जाएगा, e की पावर x माइनस वाई विद रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस 0 इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई। ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगी। स्टूडेंट्स अब आपको इसको किसके रिस्पेक्ट करनी है, डेल एफ बाय डेल वाई। डेल एफ बाय डेल वाई का मतलब है सेम। फिर एंगल की करनी है ऊपर वाले की, तो वो किसके रिस्पेक्ट, वाई के रिस्पेक्ट किसकी करनी है, एक्स माइनस वाई की। तो आप कैसे कर पाओगे ये देख लो, ई की पावर एक्स माइनस वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई करनी है, एक्स कांस्टेंट तो 0 माइनस 1, तो ये आ जाएगी माइनस ऑफ ई की पावर एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब अगर आपको फर्स्ट पार्ट ये निकालना हो डेल टू एफ बाय डेल एक्स टू, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया। डेल एफ बाय डेल एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लो। डेल एफ बाय डेल एक्स आपके पास ऑलरेडी है, क्या है वो है आपके पास e की पावर एक्स माइनस वाई। तो इसकी डिफरेंशिएशन सेम रहेगी, e की पावर एक्स माइनस वाई इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा, e की पावर एक्स माइनस वाई। सेकंड अगर आपको निकालना है डेल टू एफ बाई डेल वाई टू, तो स्टूडेंट्स इसका मीनिंग क्या है, आपको विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, किसके, डेल एफ बाई डेल वाई से। विद रिस्पेक्ट टू वाई कितना है, माइनस ई एक्स माइनस वाई। अब ये माइनस बाहर आ गया, एक्सपोनेंशियल की दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दी तो कितना आ गया, एक्स माइनस वाई, फिर वाई की कर दी तो कितना आ गया, माइनस 1, तो कितना आ गया, e की पावर x माइनस वाई। माइनस माइनस प्लस हो गया। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स और भी बहुत सारे हैं, जैसे अगर आपको निकालना है डेल टू एफ बाय डेल एक्स डेल वाई। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है डेल एफ बाय डेल एक्स को बाद में करो, किसकी डिफरेंशिएशन करो पहले, डेल एफ बाय डेल वाई की। और आपने ऊपर डेल एफ बाय डेल वाई निकाल के रखा हुआ है, ये है डेल एफ बाय डेल वाई, क्या है वो, ये चीज है। तो ये आ गया माइनस एक्स आ गया माइनस ई की पावर एक्स माइनस वाई। माइनस बाहर आ गया, एक्सपोनेंशियल की रहती है सेम। किसके रिस्पेक्ट कर रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हो ना, तो जब इसकी डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के रिस्पेक्ट तो वो आ जाएगी 1 माइनस 0, तो कितना आ जाएगा, माइनस ई की पावर एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट थर्ड डेल टू एफ बाय डेल वाई डेल एक्स, तो कितना आ जाएगा, डेल बाय डेल वाई डेल एफ बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई।
डेल एफ बाई डेल एक्स ये लिखा हुआ है, और डेल एफ बाई डेल एक्स क्या है, ई की पावर एक्स माइनस वाई। जब आप इसकी डिफरेंशिएशन कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस वाई, फिर ऊपर एंगल की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करनी है ना। जब आप इसकी विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स की 0 और वाई की 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो एक्स कांस्टेंट है, वाई की तो 1 ही होगी, तो ये कितना आ जाएगा माइनस ई की पावर एक्स माइनस वाई। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में हमने जितने भी अपने सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो सारे मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिए। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा टिपिकल है, तो मैं पहले वही ले रहा हूं। वो है आपका एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स की पावर वाई, ई की पावर एक्स एक्स की पावर वाई, ये फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका पार्शियल निकाल देंगे। तो ये आ गया आपके पास डेल एफ बाई डेल एक्स। जब आपने इसका पार्शियल निकाला तो कितना आ गया, डेल बाई डेल एक्स, पार्शियल क्या है, ई की पावर एक्स वाई, तो ये सेम आ जाएगा ई की पावर एक्स वाई। अब किसकी डिफरेंशिएशन करनी है, एंगल की। एंगल की आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन कर दी, तो ये आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ई की पावर एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स की। अब वाई को ट्रीट करना है कांस्टेंट। अगर आपने वाई को कांस्टेंट ट्रीट किया तो इसमें फॉर्मूला ये वाला लगेगा ना, एन एक्स एन माइनस वन, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, क्योंकि अभी आप वाई को क्या ट्रीट कर रहे हो, कांस्टेंट। तो ये आ जाएगा वाई एक्स की पावर वाई माइनस एन, है ना, क्योंकि हमने इधर ये वाला डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाया, x की पावर n x n माइनस वन। ये क्यों लगाया, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। तो अभी आप x के रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो वेरिएबल x है, y कांस्टेंट है, तो ये आ गया। इसके बाद क्या कर लोगे, y e की पावर x y और x की पावर y माइनस वन, ये आ गया। ये आ गया इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपने इसी को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू अगर y निकालना हो तो वो देख लेते हैं, डेल एफ बाई डेल वाई। विद रिस्पेक्ट टू y का मीनिंग क्या है, देख लेते हैं, डेल एफ बाई डेल वाई ई की पावर एक्स की पावर वाई। तो ये कितना आ गया, ई की पावर एक्स की पावर वाई को वैसे ही विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, तो एक्स की पावर वाई आ गया। अब ये आ गया ई की पावर एक्स की पावर वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो, है ना। जब आप विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में, ए की पावर एक्स, वो डिफरेंशिएशन होती है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। अभी आप विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हो, वाई कर रहे हो, तो x आपके लिए कांस्टेंट है, तो x को a ट्रीट करना है, और y आपके लिए वेरिएबल है, तो ये आ जाएगा x की पावर y इनटू लॉग ऑफ कांस्टेंट। अभी कांस्टेंट x है, ये ऐसे। तो ये आ गया आपका पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है सेकंड ऑर्डर, तो डेल टू एफ बाई डेल एक्स टू निकालना है। तो इसका मीनिंग क्या है, डेल बाई डेल एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स। डेल एफ बाई डेल एक्स ऊपर से निकाल दिया, कितना आ जाएगा, डेल बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल एक्स कितना आ गया, वाई एक्स की पावर वाई माइनस वन ई की पावर एक्स की पावर वाई, ये आ गया। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, अगर आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो वाई आपको ट्रीट करना है कांस्टेंट, तो ये वाई कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब इस फंक्शन के पास भी एक्स है, इस फंक्शन के पास भी एक्स है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगेगा। ठीक है, एक्स को मैं वैसे रखूंगा, इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो आ जाएगी सेम। फिर ऊपर की विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा, ये अभी आपने की ना, e की पावर x बाय y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आपने अभी की, तो उधर से देख के लिख लो, तो क्या आ जाएगा वो, y e की पावर x बाय y इंटू एक्स की पावर y माइनस वन, ये प्लस। अब एक्सपोनेंशियल को सेम रखूंगा, ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा, तो कितनी आ जाएगी, y माइनस वन। ठीक है, x की पावर एक कम कर दिया, तो पहले y माइनस वन था, अब एक और कम कर दिया, तो y माइनस टू हो गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया, y, देखो x की पावर y माइनस वन, एक्स की पावर y माइनस वन, तो जब ये बेसिस आर सेम, पावर्स आर ऐड होंगे तो बन जाएगा 2y माइनस टू, e और e सेम, तो ये आ जाएगा e की पावर 2x बाय y, साथ में आ जाएगा y, और इधर प्लस आ जाएगा e की पावर x बाय y इंटू y माइनस वन, साथ में क्या आ जाएगा x की पावर y माइनस टू। तो ये आपका विद रिस्पेक्ट टू x सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। एक बार आंसर भी मिला लेंगे, ठीक है।
आंसर मिला देते हैं। आंसर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई और किया है, मैं करके बता देता हूँ, ठीक है। y e⁻² कॉमन है, हाँ आंसर यही है, आंसर सेम है, बस इन्होंने क्या किया हुआ है लास्ट में x को कॉमन ले लिया है। मतलब जैसे इधर था x⁻y−1, इधर से भी x⁻y−1 को कॉमन ले लिया, इतना तो चलता है। e⁻x⁻y e⁻x⁻y को कॉमन ले लिया, तो इतना चलता है, इतना कोई याद नहीं रखना है आपको। आपको मेन ये देखना है कि आप क्वेश्चन कैसे कर रहे हो। तो ये आपका del2f/del(x2) का क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे अब आप क्या करो, del2f/del(y2) निकालना, del2f/del(y2) निकालना। तो विद रिस्पेक्ट टू जो ये y वाला फंक्शन है, इसको विद रिस्पेक्ट टू y करना है। जब इसको विद रिस्पेक्ट टू y करना है, log x कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देना, इधर लगा देना प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। जब आप प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगाओगे, एक तो आपके पास ये होगा, ठीक है। जब आप इसके एंगल की करोगे, वो तो अभी आपने की है ऊपर, ये पूरी की हुई ना, तो डिट्टो यही लिख देना। तो आपका टाइम जैसे हमने इधर लिखा था e⁻x/y को सेम रखा था, दूसरे की अपनी डायरेक्ट वही लिख दी थी, ठीक है, ऊपर से देख के वैसे लिख देना। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो ये तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी में नहीं आया हुआ है, ना ये जम्मू यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन शायद आते भी नहीं है जो अभी मैंने कराया। क्यों? क्योंकि ये जो इस टाइप क्वेश्चन है आपका टाइम बड़ा वेस्ट कराते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, जो इससे पहले वाला है वो आपका क्लस्टर यूनिवर्सिटी 2022 में आया हुआ है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे f(x, y) इज इक्वल टू log x² प्लस y² अपॉन xy। और अब आपको शो करना है, क्या शो करना है, del2f/del(x)del(y) इज इक्वल टू del2f/del(y)del(x), ये आपको शो करना है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करो, f लिख लो। f आपके पास क्या दिया है, log x² प्लस y² अपॉन xy। फिर log m/n का मीनिंग क्या होता है, log m, ये आ गया log m माइनस log n, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। m/n लगा दिया। अब अगर आप और अच्छे से जल्दी करना चाहते हो तो f को आप ऐसे लिख सकते हो, log ऑफ x² प्लस y²। m इंटू n का मीनिंग क्या होता है, log m प्लस log n। तो माइनस बाहर से दोनों के पास लग गया, log x माइनस log y। तो ये आपके पास f आ गया, ये आपके पास फंक्शन आ गया। अब आपको विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है और फिर विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, और उधर विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, फिर बाद में विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है। तो इसलिए आपको दोनों निकालने पड़ेंगे ना। तो मैं लिखूंगा ऑन डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। विद रिस्पेक्ट टू x और y निकालूंगा, तो ये कितना आ गया, del(f/del(x). विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ, log क्या आ जाएगी, 1/x² प्लस y²। विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ, 2x आएगी। विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ, 1/x आएगी, y की हो जाएगी 0, ठीक है। तो अगर आप इसको और सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा, 2x अपॉन x² प्लस y² माइनस 1/x। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, del(f/del(x) की। वैसे स्टूडेंट्स del(f/del(y) निकाल दो। तो जब आप del(f/del(y) निकालोगे तो इधर लिख दिया मैंने del(f/del(y). तो del(f/del(y) हमारे पास क्या आ रहा है, 1/x² प्लस y²। y² की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2y, और ये विद रिस्पेक्ट टू x कितनी होगी, 0, और ये आ गई माइनस 1/y, और ये कितना आ गया, 2y अपॉन x² प्लस y² माइनस 1/y। ये आ गया आपके पास del(f/del(y). तो ये हमने del(f/del(x) भी निकाल दिया और हमने del(f/del(y) भी निकाल दिया। अब क्या करो, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, इसको हम किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये ऐसा बन जाएगा, ऐसे बनेगा ना, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। और ये किसकी वैल्यू होती है जो आपको निकालना है, del2f/del(y)del(x). तो विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूं तो इधर y लिख दो और इधर fx की वैल्यू डाल दो।
एफ एक्स तो ये पूरा है, ये पूरा, ये वो आपने इधर डाल देना, तो ये कितना आएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/x। विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो तो 1/x तो हो गया 0, इधर विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो तो 2x आ गया बाहर, रिमेनिंग रहा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, रिमेनिंग क्या रहा 2x बाहर आ गया, तो ये आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू वाई, कितना आ गया 2y, और ये कितना आ गया माइनस 4xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसे वैसे सेम प्रोसेस आपको साथ वाले के साथ करना है। वो क्या प्रोसेस है, ये देखो, अब आप निकाल लो इधर डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई, तो उसका मीनिंग है आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, किसकी डिफरेंशिएशन, वाई की, और वाई आपने निकाला हुआ है, वाई हमारे पास क्या है ये 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/y। अब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो ना, जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो ये पोर्शन तो 0 बन जाएगा। अब इधर विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2y बाहर आ गया, अब डिफरेंशिएशन होगी इसकी, तो वो कितनी आ जाएगी माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, वो आ जाएगी ये। फिर उसके बाद अंदर की करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो कितनी आ जाएगी 2x, और इधर आ गया 0, तो ये भी कितना आ गया माइनस 4xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट कैसे कर लेता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया स्टूडेंट्स, इसी यूट्यूब चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में डिफरेंशिएशन के 2 लेक्चर्स मिलेंगे, आप वो उस लेक्चर्स को देख के डिफरेंशिएशन पढ़ो एक बार, और जब आप डिफरेंशिएशन के वो 2 लेक्चर देखोगे तो आप भी एक ही मिनट के अंदर बड़ी बड़ी डिफरेंशिएशन कर लोगे। तो आप देख सकते हो ये दोनों आंसर क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो हमें इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना था, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब एक और क्वेश्चन क्लस्टर यूनिवर्सिटी में इस टाइप का है, वो भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z इज इक्वल टू c, शो दैट एट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z। आपको क्या दिया, ये आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, आपको बताना है x y और z पे ये चीज इसके इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आराम से करना होता है। एक बार अगर आप बिल्कुल आराम से करोगे तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने हॉश पॉश में किए जल्दी जल्दी तो ये आपसे मिस्टेक्स ही करवाएंगे। तो सपोज अगर आप आज इस टॉपिक को पढ़ो, इनको अच्छे से कर लो आज ही, तो आपको बार बार एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम में आए होंगे, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा हेयर x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z इज इक्वल टू c। जैसे कि आप देख पा रहे हो फंक्शन z को विद रिस्पेक्ट टू y और x को डिफरेंशिएट किया हुआ है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन में इसको z की टर्म्स में बनाऊंगा। तो मैंने लिखा z की पावर z इज इक्वल टू x की पावर c अपॉन x की पावर x, y की पावर y, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब मैंने दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दिया, तो जब मैंने लॉग दोनों तरफ अप्लाई किया तो ये बन गया लॉग z की पावर z इज इक्वल टू लॉग c अपॉन x की पावर x, y की पावर y, ऐसे आ गया। अब अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा z log z, इधर बन जाएगा log m बाई n, तो कितना आएगा log m माइनस log n, ठीक है। ये वही आइडेंटिटी लगाई जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी सॉल्व की है। हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा z log z, इधर आ जाएगा क्या log c, ये माइनस वैसे log m इंटू n क्या होता है log m प्लस log n, log m प्लस log n, ऐसे आ जाएगा। फिर उसके बाद और सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो क्या आ जाएगा z log z इज इक्वल टू log c माइनस x log x माइनस y log y, ये आपके पास आ जाएगा। तो आई होप आपको इधर तक अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया, आपको निकालना है डेल z, ठीक है। पहले किसके निकालना है y के, फिर किसके निकालना है x के। तो पहले आप निकाल लोगे डेल z बाई डेल x, और फिर आप इससे निकालोगे डेल z बाई डेल y। तो मैं लिखूंगा ऑन डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x,
पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई वी गेट, तो क्या आ जाएगा आपके पास, जैसे आप इसको करोगे इस साइड क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, ठीक है। तो z को वैसे रखा, log z की कितनी हो जाएगी 1/z, और फिर z को विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो कितनी आ जाएगी del z बाय del x, प्लस log z को वैसे रखा, इस z की करेंगे तो कितनी आ जाएगी del z बाय del x, ठीक है। तो ये हमने लेफ्ट साइड की डिफरेंशिएशन कर दी। उसके बाद जो ये log c है ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की पूरी क्या हो जाएगी 0 माइनस, अभी हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, तो ये जो y कांस्टेंट है इसकी पूरी क्या आ जाएगी 0, और इधर फिर लगेगा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो x को एज इट इज रखा, log x की होती है 1/x, प्लस log x को मैंने वैसे रखा और x की कितनी होती है 1। अब इसके बाद क्या करूंगा, इसके बाद देखो ये z और ये z कैंसिल हो गया, del z बाय del x मैंने लिया कॉमन, तो इधर क्या बच गया 1, उधर क्या बच गया log z, और इधर क्या आ गया -1 प्लस log x। और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है del z बाय del x कितना आ रहा है -1 प्लस log x अपॉन 1 प्लस log z, तो ये आपके पास del z बाय del x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो आज इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं उसको यही बोलना चाहता हूँ पहले आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, तभी आपको इस अच्छे से समझ आएगा। तो ये del z बाय del x आप निकाल गए। अगर आप ध्यान से देखो इस फंक्शन को, ये जो हमने z बनाया हुआ है, कल मैंने आपको बताया था अगर आप x को रिप्लेस कर दो y से, y को रिप्लेस कर दो x से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ऐसा फंक्शन सिमेट्रिकल होता है। तो जब सिमेट्रिकल फंक्शन दिख जाए आपको पेपर में, तो आपने समझ लेना है कि हम दूसरा पार्ट आसानी से निकाल लेंगे सिमिलरली करके। तो मैं लिखूंगा सिमिलरली del z बाय del y किसके बराबर होगा, x की जगह y डाल दो, ठीक है। तो आ जाएगा 1 प्लस log y अपॉन 1 प्लस log z। तो इसके बाद स्टूडेंट्स अब आपको क्या निकालना है, इसको आप इक्वेशन नंबर बी दे दो, ये जो इक्वेशन है इसको दे दो इक्वेशन नंबर बी। अब आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है क्या निकालना है, ये आपको दिया हुआ है, ये प्रूफ करना है del टू z del x del y, del टू z del x del y, तो ये आपको निकालना है। ये मैं इधर लिख देता हूं, क्या फाइंड करना है del टू z del x del y, ये फाइंड करना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं del बाय del x, इधर मैं क्या लिख दूंगा del z बाय del y। अब ये जो del z बाय del y ये स्टूडेंट्स आपने इक्वेशन नंबर बी में निकाला हुआ है, तो वैल्यू डाल दो 1 प्लस log y अपॉन 1 प्लस log z, ये मैंने वैल्यू डाल दी। अब देखो आप विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हो तो माइनस बाहर आ जाएगा, 1 प्लस log y भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहा हूं तो log y क्या है कांस्टेंट, और बचा क्या 1 अपॉन 1 प्लस log z, ऐसे। अब क्या करो, अब इधर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो इसकी डिफरेंशिएशन आएगी -1 अपॉन 1 प्लस log z का होल स्क्वायर, और फिर किसकी डिफरेंशिएशन, एंगल की डिफरेंशिएशन, तो 1 की क्या आती है 0, log z की कितनी आती है 1/z del z बाय del x, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो। अब ये कितना आ गया, ये माइनस और ये माइनस स्टूडेंट्स हो गया प्लस, तो आपके पास बन गया 1 प्लस log y अपॉन 1 प्लस log z का होल स्क्वायर इंटू 1/z del z बाय del x, ये भी आपने निकाला इक्वेशन ए में, del z बाय del x ये निकाला आपने इक्वेशन ए में, ठीक है। तो मैं इधर से वैल्यू डालूंगा, क्या है इक्वेशन ए से वैल्यू इसकी वैल्यू होगी -1 प्लस log x अपॉन 1 प्लस log z, ये इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो ये टोटल सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, ये माइनस बाहर आ गया, 1 प्लस log y वैसे रहा, इधर 1 प्लस log y एज इट इज रहा, साथ में कौन आ गया 1 प्लस log x आ गया, ठीक है। डिनोमिनेटर में कौन है, एक z है, तो मैंने z इधर लिख दिया, 1 प्लस log z का होल स्क्वायर 1 प्लस log z, तो ये कितना हो गया 1 प्लस log z का होल क्यूब, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई किसकी, del टू z del x del y की, ठीक है। आई होप आपको इधर तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा, लास्ट स्टेप में क्या करना है,
एक्स वाई जेड को बराबर कर लो, तो एट एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, मैंने इन सबको क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो क्या आ जाएगा, डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई। तो जब आप इनको एक जैसा कर दोगे तो सबको मैं एक्स बना देता हूँ, तो ये आ गया लॉग एक्स, ये भी कितना आ गया 1 प्लस लॉग एक्स, ये कितना आ गया एक्स, और ये कितना आ गया 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब। सबको इक्वल ले लिया, तो या तो आप सबको y बना लो, या तो आप सबको x बना लो, या तो आप सबको z बना लो। तो मैं x इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि प्रूफ x में करना है, तो इसलिए मैंने इसको x बना लिया। अब आप ध्यान से देख सकते हो, ये 1 प्लस लॉग एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, और नीचे से 2 1 प्लस लॉग एक्स कैंसिल हो गए, तो बचा क्या -1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अब जो हमें प्रूफ करना है बेसिकली वो ये करना है, माइनस एक्स लॉग ई एक्स की होल पावर -1, ये प्रूफ करना है। तो उसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, इस 1 को लिख सकता हूँ लॉग ई, क्योंकि आपको पता है हमने पढ़ा हुआ है लॉग ई 1 होता है ऐसे। अब मैंने क्या किया, इसके बाद इसमें आइडेंटिटी लगा दी फिर से, लॉग एम प्लस लॉग एन कितना होता है, लॉग एम इंटू एन, तो लॉग ई एक्स हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इस पूरे को रखा ब्रैकेट में, इसकी पावर है 1, ये माइनस बाहर ही था और ये ऊपर चला गया, लॉग ई एक्स की होल पावर -1। तो ये आपका क्वेश्चन था जो आपको इस में पूछा हुआ था कि ये चीज आप प्रूफ करो, तो ये हमने आपको प्रूफ करके बता दी। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। उसके बाद हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, मगर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जब भी आप ये क्वेश्चन घर में वीडियो देख के नोट कर रहे होंगे, तो आपने क्या करना है, इनको आराम से बिल्कुल ध्यान एक जगह रख के करना। अगर आपने थोड़ा सा भी ऐसे गड़बड़ की तो ये बाद में प्रॉब्लम आएगी, बाद में आपसे अच्छे से नहीं होंगे। तो अभी और क्वेश्चंस करेंगे, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ u इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन प्रूव दैट x del to u upon del y del z is equal to y del to u upon del z del x is equal to z del to u upon del x del y। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में इस वजह से भी आते हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें काफी लेंथी बन जाएंगे, मगर मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया है सिमेट्रिकल, एक्स वाई जेड को रिप्लेस करो कोई चीज नहीं आएगी। तो इसका मतलब हम इसको जल्दी ही सॉल्व करेंगे, कैसे देखते हो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप u ले लो, u आपके पास है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे पहले इसकी डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इधर आ जाएगा 2x, तो कितना आ गया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये सिमेट्रिकल फंक्शन है तो बाकी मैं सिमिलरली कर दूंगा, सिमिलरली डेल u बाय डेल y किसके बराबर आएगा 2y अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड डेल u बाय डेल z किसके बराबर आएगा 2z अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आ गया, डेल u बाय डेल x भी निकाल दिया, डेल u बाय डेल y भी निकाल दिया एंड डेल u बाय डेल z भी निकाल दिया। अब क्या करना है आपको, अब ये जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है ये कैलकुलेट करने हैं। तो क्या क्या कैलकुलेट करना है सबसे पहले देख लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को निकालना है डेल टू यू डेल वाई डेल जेड। तो इसका मीनिंग क्या है, डेल बाय डेल वाई किसको करना है, डेल यू बाय डेल जेड को करना है। डेल यू बाय डेल जेड आपको दिख रहा है कहीं, बिल्कुल दिख रहा है, ये है। तो ये हमारे पास क्या है 2z अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो 2z तो बाहर आ जाएगा, पीछे जो 1 अपॉन है उसकी डिफरेंशिएशन आती है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसकी डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये कितनी आ गई 2y, और ये कितना आंसर आ जाएगा
-4 yz अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया। ठीक है, अब दूसरा पार्ट आपको क्या चाहिए वो भी देख लो। हमें दूसरा पार्ट चाहिए, इधर ऊपर लिखा हुआ है del 2u del z del x, del 2u del z del x। तो ये कैसे निकलेगा, del बाई del z del u बाई del x। del u बाई del x भी आपको दिया हुआ है, वो कितना है आपके पास, del बाई del z 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, तीसरा पार्ट हम डायरेक्ट करने वाले हैं। तो 2x बाहर आ गया और पीछे डिफरेंशिएशन आई -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू जेड करूंगा आएगा 2z, और आपके पास कितना आ गया -4 एक्स जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आप zx कर रहे हो तो ऊपर आ रहा है xz या zx, और अगर आप yz कर रहे हो तो ऊपर आ रहा है yz। तो ये सिमेट्रिकल फंक्शन है, तो इसका मीनिंग क्या है, जो थर्ड पार्ट है वो हम सिमिलरली कर लेंगे। और थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है जो हमें प्रूफ करना है, वो है हमारे पास, वो लिखा हुआ है del 2u बाई del x del y, del 2u बाई del x del y, ये थर्ड पार्ट। सिमिलरली del 2u बाई del x del y, तो इसमें क्या आ जाएगा -4 xy आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये सिमेट्रिकल का फायदा है। अब क्या क्या निकालना है वो आप देख लो, क्या बोला हुआ उसने, x मल्टीप्लाई करना है वाई जेड वाले के साथ। तो जब आप इस वाई जेड वाले के साथ x मल्टीप्लाई करोगे तो इधर x आ जाएगा। आप नीचे स्टेप बना देना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। जब आपने x मल्टीप्लाई किया इधर इसके साथ तो इधर x आ जाएगा। इसके साथ y मल्टीप्लाई करना है, तो जब आप इसके साथ y मल्टीप्लाई करोगे तो इधर y आ जाएगा। और लास्ट वाले के साथ z मल्टीप्लाई करना है, जब आपने z मल्टीप्लाई किया तो z आ जाएगा। आप देख सकते हो इन तीनों की राइट हैंड साइड क्या आ रही है, सेम। ठीक है, तो फिर आप इसको दे देना a इक्वेशन, इसको दे देना b इक्वेशन, और लास्ट वाले को क्या दे देना, c इक्वेशन, और बोलना फ्रॉम a b and c हमारे पास क्या आया, z del 2u बाई del x del y इज इक्वल टू x del 2u बाई x del 2u बाई क्या लिखा है, del y del z, del y del z इज इक्वल टू y del 2u बाई del z del x, del 2u बाई del z del x, ये तीनों del z del x, तो ये तीनों आपके सेम आ गए। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। कल के लेक्चर में कोशिश करूंगा वो वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने के जो ऑलरेडी पेपर में आए हुए हैं। तो बाकी जो एक आधा क्वेश्चन रह जाएगा वो आप खुद से ट्राई करना। अगर आपसे नहीं निकलेगा तो आप स्क्रीनशॉट, मेरे व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, उस पर क्लिक करके भेज देना, तो आपको उसका भी सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर लूँगा। ठीक है, तो होपफुल हम अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। कल के लेक्चर में ही मैं पार्शियल खत्म कर दूंगा, जितना जो भी रहते हैं बाकी कंसेप्ट के क्वेश्चंस, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप मैथ अच्छे से समझ रहे होंगे। तो मिलते हैं आप कल के लेक्चर में।